गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। गुरु भाई बहनों, आज मैं एक कंजूस बुढ़िया के कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक कंजूस बुढ़िया रहती थी। शिव जी के बहुत पूजा पाठ करती थी। पूजा तो करती थी, लेकिन किसी को एक मुट्ठी भी अनाज नहीं देती थी। बुढ़िया के घर में और कोई नहीं था, वह सिर्फ अकेली रहती थी। कोई भी दरवाजा पर भिखारी आता था तो खाली हाथ लौटा देती थी। कोई भूखा आदमी को खाना भी नहीं खिलाती थी, ना ही कभी किसी को दान भी देती थी, ना कभी किसी भी चीज का चंदा नहीं देती थी। एकदम कंजूस थी। कंजूस क्या, महाकंजूस थी। सिर्फ शिव जी का पूजा करती थी। भर दिन शिव जी का नाम लेती रहती थी। एक बार शिव जी सोचते हैं, आखिर यह मेरी भक्त है, इसको दिमाग देना पड़ेगा कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, दान पुण्य भी करना चाहिए। सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, दान पुण्य करके अपना कर्म बनाना चाहिए। तो शिव जी भेष बदलकर भिखारी के रूप में आ जाते हैं। वही बुढ़िया शिष्या के दरवाजा पर जाकर कहते हैं, माता कुछ भिक्षा दे दो। बुढ़िया दरवाजा पर आकर कहती है, जा बाद में आना, मैं अभी काम कर रही हूँ। महादेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ा देर के बाद में आते हैं। फिर कुछ बहाना कर देती है। फिर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में आते हैं। कहते हैं, माता कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोर से भूख लगा है। बाहर निकलकर बुढ़िया बहुत बोलती है, इतना लौटाने पर भी तुम चला आ रहा है, समझ में नहीं आता है कि इतना क्यों लौटा रही है, कुछ देने का मन नहीं है। एक मेरा ही दरवाजा दिखाई दे रहा है तुमको, किसी और के घर क्यों नहीं जा रहा है? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, चली जा यहाँ से। शिव जी वहाँ से चले जाते हैं अपने शिवलोक में। कुछ दिन के बाद बुढ़िया बीमार पड़ जाती है। बुढ़िया के दिन पूरा हो गया था यह पृथ्वी लोक पर। उसे 2 यमदूत ले जाने आ जाते हैं। बुढ़िया बोलती है, मैं तो शिव जी के पूजा करती हूँ, मैं तो शिव जी के भक्त हूँ, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। यमदूत बोलता है, शिवलोक में नहीं जाना है, तुमको यमलोक में जाना है, मेरे साथ यमराज ने भेजे हैं। बुढ़िया कहती है, एक बार मुझे शिव जी से मिला दो। यमदूत ले जाता है शिव जी से मिलाने के लिए। शिव जी के देखकर बुढ़िया बोलती है, कौन सी कमी रह गई थी मेरी पूजा में, आप मुझे शिवलोक नहीं यमलोक भेज रहे हैं। शिव जी कहते हैं, मेरी पूजा तो तुम बहुत की हो, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर हम गए थे तो तुम भूखा ही लौटा दी थी। सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, दान पुण्य भी करके अपना कर्म बनाना चाहिए। ना तूने कभी किसी को भीख दिया, ना ही दान किया, ना ही कभी किसी चीज का चंदा दिया। बुढ़िया कहती है, मुझे एक मौका और दीजिए भगवान। शिव जी उसे 1 हफ्ता का मौका देते हैं, यानी 7 दिन का समय मिलता है बुढ़िया के पास। बुढ़िया अपने घर जाती है। उसी दिन से एक भी भिखारी के अपने दरवाजे पर से नहीं लौटाती है, बुला बुला कर भीख देती थी, भूखा आदमी को खाना खिलाती थी।
घर पर चर्चा करवाती और प्रसाद के साथ खाना भी खिलाती थी। मंदिर में जाकर गरीब आदमी को दान भी करती थी। अनाथ बच्चों को कपड़ा खाना देती थी। 7 दिन के बाद बुढ़िया मर जाती है और शिव जी अपने साथ शिवलोक में लेकर चले जाते हैं। इसलिए गुरु बहना पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। पूजा पाठ करने के साथ साथ दान पुण्य भी करना जरूरी है। दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इसी से अच्छा कर्म होता है और सीधा स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा।